तो एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाय आजाद सर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इतिहास विषय का जो सीरीज चल रहा है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर जो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, उसका यह चौथा वीडियो होने वाला है, जिसमें आप भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, उसको मैंने लिया है। तो चलिए हम लोग समय को गंवाए बिना सीधे अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं जो भी बताऊँ आप तक वो पहुँचे। तो चलिए शुरू किया जाए आज के इस वीडियो को। जय हिंद साथियों, आप बहुत अच्छे होंगे, हमें उम्मीद है पूरा। और चलिए आज के हम लोग शुरू करते हैं आज की सीरीज को। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी यात्रा से नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया गया था। और गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ, ये भी याद रखेंगे, 78 अनुयायियों के साथ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की। क्या 12 जनवरी 1930 को, या 12 फरवरी 1930 को, या मार्च 1930 को, या 12 अप्रैल 1930 को बताना है इसमें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। बताना है आपको। असहयोग आंदोलन, जिसे प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। इसकी शुरुआत कब की गई? 1 मार्च 1920 को, या 1 मई 1920 को, या 1 अगस्त 1920 को, या 1 दिसंबर 1920 को। बताइए 2 का सही जवाब क्या होगा? तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। बढ़ते हम लोग आगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने लिया है इस वीडियो में। आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन को घुमा फिरा के कहीं से भी पूछे, आप फैक्ट टू फैक्ट जवाब देना। आपसे पूछ रहा है कि आमरण अनशन से, कि कैसर हिंद का पदक वापस कर, या दांडी यात्रा द्वारा, या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। बताना है आपको कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। बताइए। तो 3 का सही जवाब क्या होगा? 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी आप जाने हैं कि दांडी यात्रा द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या गांधी इरविन समझौता को, कि गांधी अंबेडकर समझौता को, या कांग्रेस लीग समझौता को, या कांग्रेस समाजवादी समझौता को। दिल्ली समझौता के नाम से कौन सा समझौता जाना जाता है? बताइए। 4 का सही जवाब क्या होगा? तो 4 का सही जवाब होगा गांधी और इरविन समझौता, यानी गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए आगे प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। इंडियन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? आपको बताना है। आप याद रखेंगे 1885 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बताइए इसके संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा यही जा रहा है कि इसके संस्थापक कौन थे। क्या आनंद बसु थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या बिमस चंद्र बनर्जी थे, या ए ओ ह्यूम। बताइए
इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी A.O. ह्यूम। ये ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने अपने नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया था। बढ़ते हम लोग आगे। छठा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आपको याद है यह आर्म्स एक्ट, ठीक? क्या डलहौजी ने लागू किया था, कैनिंग ने, या लिटन ने, या रिपन ने? बताइए 6 का सही जवाब क्या होगा? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आर्म्स एक्ट लागू किया गया था ताकि क्रांतिकारी गतिविधि क्या हो, उस पर रोक लग सके। बढ़ते हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता बताना है आपको। क्या 1916 में हुआ, 1918 में हुआ, या 1920 में, 1922 में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे आप, 1916 में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। बढ़ते हम लोग आगे। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? बताइए रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्या क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्या सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, या कालाबाजारी रोकने के लिए? बताइए रॉलेट एक्ट है, सर रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? बताना है आपको कि कौन बादशाह खान के नाम से या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपसे, बताइए क्या खान अब्दुल गफ्फार खां होंगे, कि सर सैयद अहमद खां, या महात्मा गांधी, या आगा खां? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? बताइएगा पूना एक्ट किनके बीच संपन्न हुआ? क्या गांधी और जिन्ना के बीच, कि गांधी और अंबेडकर के बीच, या परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, या तिलक और लाला लाजपत राय के बीच? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी पूना समझौता कहे, पूना पैक्ट कहे, तो वह है गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए आपसे पूछा जा रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? आप जानते हैं 13 अप्रैल का वह भयानक दिन किसको याद नहीं होगा? 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उस हत्याकांड के बाद आपसे पूछ रहा है कि किसका गठन किया गया था? क्या डायर समिति का उसके जांच के लिए, क्या मॉन्टेग्यू समिति का, कि चेम्सफोर्ड समिति का, या हंटर समिति का? बताइए 11 का सही जवाब क्या होगा? तो 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी हंटर समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था इसके जांच के लिए। बढ़ते हम लोग 12वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? आखिर भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण बताना है। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? बताइए 12 का सही जवाब क्या होगा? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया था, इसलिए भारत में राष्ट्रवाद का क्या हुआ? उदय हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? क्योंकि साबरमती की स्थापना, गाना सुने होंगे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा क्यों किया गया था? क्या नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से,
या ब्रिटिश अधिकारियों को विद्रोह करने हेतु, या व्यापारियों के विद्रोह हेतु, या उद्योगपतियों के विद्रोह होती? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। बढ़ते हम लोग आगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताइए रंपा विद्रोह क्या 1916 में हुआ था, 1917 में, 1918 में, या 1919 में? बताइए 14 का सही जवाब क्या होगा? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था, 1916 में। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए आएंगे काफ़ी VVI क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? अभी मैंने बताया है आपको। बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट पे बताइए। क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? आप कमेंट पे बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आपको बताना है। आपके लिए हम इसको छोड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बताना है आपको बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? क्या लॉर्ड कर्जन ने लिया, लॉर्ड रिपन ने लिया, या लॉर्ड लिटन ने, या लॉर्ड हार्डिंग ने? आपको मालूम होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, लेकिन यहाँ सवाल पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन को वापस किसने लिया, इसको वापस किसने लिया? ठीक, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया था। बढ़ते हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था? क्या 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में, या 1933 के कलकत्ता, या 1937 के बेलगांव? बताइए 17 का सही जवाब क्या होगा? तो 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। बढ़ते हम लोग आगे। 18वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में बताना है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्या ए होगा 1933 में, या बी 1934, सी 1935, या डी 1926? एकदम एग्ज़ाम के एक दिन पहले ज़रूर देख के जाएंगे। ये सारे वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बताइए 18 का सही जवाब क्या होगा? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 में। 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। बढ़ते हम लोग 19वें नंबर प्रश्न की ओर। चलिए ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? इसमें बताना है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? क्या गुरुदयाल सिंह ने की, कि चंद्रशेखर आज़ाद ने, या लाला हरदयाल ने, या सोहन सिंह भाखना ने किया? बताइए 19 का सही जवाब क्या होगा? तो आप याद रखेंगे लाला हरदयाल ने 1913 में। कब? तो 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना की। बढ़ते हम लोग आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? यानी आरएसएस की स्थापना किसने की और कब की? क्या 1923 में गुरु गोलवलकर ने किया, या 1925 में केबी हेडगेवार ने किया, या 1926 चित्तरंजन दास ने, या 1928 लालचंद ने? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आप याद रखेंगे 1925 में केबी हेडगेवार ने आरएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। बढ़ते हम लोग आगे। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून
किस तिथि को भंग किया? बताइए, किस तिथि को नमक कानून को तोड़ा गया, उसका उल्लंघन किया गया? बताना है आपको किस तिथि को। क्या 2 मार्च 1930 को, या 12 मार्च 1930 को, या 6 अप्रैल 1930 को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। और डी नंबर करा 25 मई 1930 को। बताइए 21 का सही जवाब क्या होगा? तो 21 का सही जवाब याद रखेंगे आप, 6 अप्रैल 1930 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार विभिन्न प्रतियोगी एग्जामों में यह पूछा गया है। बढ़ते हम लोग आगे 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्यों भाग जा रहे हो तुम तो रुको कम से कम। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताना है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, उसके रचनाकार कौन है? क्या बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या लाला लाजपत राय हैं, या मोहनदास करमचंद गांधी? हिंद स्वराज पुस्तक, बताना इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आप याद रखेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, यानी एम गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है। डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? बोलिए, क्वेश्चन पहले भी आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। क्या लाला लाजपत राय ने, या M.N. जोशी ने, या सत्यभक्त, या डी नंबर M.N. राय? बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, M.N. राय ने 1920 में ताशकंद में, कहाँ? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन, ठीक। क्या अब्दुल लतीफ़ ने, आगा खान ने, या सर अहमद खान ने, नवाब बकर उल मुल्क ने? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए। तो 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 का सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग 25वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। अभी हाल ही फिलहाल में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, क्या दयानंद सरस्वती ने दिया था, राजा राम मोहन ने दिया था, या स्वामी विवेकानंद ने दिया था, या राम किशन परमहंस ने दिया था? बताइए 25 का सही जवाब क्या होगा? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। एकदम आपको देख कर जाना है और मैट्रिक में नैया डुला के आना है, झंडा गाड़ के आना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बताना है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, या मदन मोहन मालवीय थे, या चित्तरंजन दास? स्वराज दल के बताना है। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? पिताजी थे। वह स्वराज दल के क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपको बताना है, 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? क्या ए होगा, कि बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? बताइए किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। बढ़ते हम लोग 28वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना क्या राधाकांत ने की थी, रामकृष्ण परमहंस ने, या विवेकानंद ने, या दयानंद सरस्वती ने? बताइए आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना जब भी कहे तो आप याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 29वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। चलिए बताइए, आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? क्या M.N. राय थे, सत्यभक्त थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या N.M. जोशी थे? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के क्या थे?
संस्थापक थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। क्या बारदौली के, अहमदाबाद के, खेड़ा के या चंपारण। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बारदौली के आंदोलन में महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, सरदार। तब से इनके नाम में क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल जुट गए। आगे बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। क्या ऑप्शन ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा। बताइए, आप देख कर जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुई थी। बताना आपको, खिलाफत आंदोलन आपको याद होगा कि खलीफा पद को लेकर यह आंदोलन हुआ था। तो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। क्या ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, बी या सी या डी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हुआ था और तुर्की के शासक के समर्थन में यह शुरू हुआ था। ठीक, बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। श्रमिक विवाद अधिनियम क्या 1920 में बनाया गया, 1926 में बनाया गया या 1928 में या 1929 में। बताइए श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1929 में श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया। चलिए डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग 34वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, पूछ रहा है कि अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। काफ़ी यह नाम फेमस है अपने इंडियन हिस्ट्री में। क्या यह नाम रंपा विद्रोह के लिए आता है, खोंड विद्रोह या संताल विद्रोह या मोपला विद्रोह। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मोपला विद्रोह का जो नेतृत्व है वह अली मुसालियार ने किया था। बढ़ते हम लोग 35वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में संपन्न की गई। कब की गई तुर्की में संपन्न। एक मिनट, एक वीडियो में उसमें 1930 लिखा हुआ था। 1930 नहीं, आप याद रखेंगे 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक, और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि खलीफा पद की समाप्ति, बताइए खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। क्या 1924 में या 1930 में या 1929 में या डी नंबर 1920 में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1924 में खलीफा पद की क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई। बढ़ते हम लोग 36वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, पूछ रहा है आपसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। क्या एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने या के.एन. सेन ने। तो बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एन. राय। एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बढ़ते हम लोग 37 नंबर। बताइए आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए। क्या 1891 में या 1893 में या 1915 में या 1916 में। ए तो होगा ही नहीं, बी तो होगा ही नहीं। बताइए सी होगा या डी होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी महात्मा गांधी पुनः 1915 में कहाँ आए थे, भारत आए थे। बढ़ते हम लोग 38वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बताइए क्या प्रथम में भाग लिया या द्वितीय में या तृतीय में
या चतुर्थ में। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी क्या किए थे? भाग लिए थे। बढ़ते हम लोग 39वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? बताइए। साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक साइमन आयोग बना हुआ था। आपको बताना है कि वह किस वर्ष भारत आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। बताइए, क्या 1924 में या 1927 में या 1928 में? बताइए। ए तो होगा ही नहीं, बी होगा ही नहीं, बताइए सी होगा कि डी होगा? बताइए, आप कमेंट बताइए। क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। बढ़ते हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या 1929 में या 1930 में या 1931 में या 1934 में? बताइए। 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी 1934 में। बढ़ते हम लोग 41वें प्रश्न की ओर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? किसने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पहली बार पुकारा था? बताइए। क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि श्रीमती एनी बेसेंट ने, या रविंद्रनाथ ठाकुर ने, या अब्दुल कलाम आज़ाद ने? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठाकुर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। बढ़ते हम लोग आगे। 42वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? क्या लॉर्ड जॉर्ज ने किया था, या विंस्टन चर्चिल ने किया था, या मैकडोनाल्ड ने किया था, या एटली ने किया था? बताइए। 42 का सही जवाब क्या होगा? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। चलिए अब हम लोग आज के सीरीज के 43वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि तीन कठिया प्रणाली, आप चंपारण वासी से यह क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किसके ऊपर? बताइए। उद्योगपतियों पर, कि व्यापारियों पर, कि श्रमिकों पर, या किसानों पर? तो आपको मालूम होना चाहिए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, किसानों पर। ऑप्शन डी इसका तीन कठिया, यानी जिस किसान के पास 20 कट्ठा जमीन होता था उसके 3 हिस्से पर क्या करना होता था? नील की खेती करना होता था। और इसी प्रथा को बंद करने के लिए 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। बताइए। 44वां प्रश्न बताना है आपको कि टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत, क्या संथालों में, या कोलों में, या भीलों में, या ओराओं में? बताइए। 44 का सही जवाब क्या होगा? तो आप याद रखेंगे, ओराओं में टाना भगत आंदोलन नेतृत्व किए थे। आगे बढ़ते हम लोग, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न है। इस वीडियो में टोटल 45 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में बताया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आपको बताना है 45, और आखिरी क्वेश्चन है। बताइए कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? क्या काबुल में, या पेशावर में, जर्मनी में, या कनाडा में? बताइए। 45 का सही जवाब क्या होगा? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से हमने टोटल 45 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं सारे चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंचाऊं। इसके लिए आप मेरे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैट्रिक के विद्यार्थी अब की बार झंडा क्या करे? अपना सबसे पहले गाड़े। और इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।